हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। वेलकम टू योर रीडिंग स्कॉर्पियोज। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर अगस्त फर्स्ट हाफ। क्या जान सकते हैं हम लोग आपके बारे में। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा। लेट्स सी स्कॉर्पियोज, व्हाट इज़ द मेन एनर्जी। द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, Knight of Wands energy, we have the Nine of Swords and the Chariot. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी बहुत सारे मूवमेंट्स जो हो रहे हैं, जो आने वाले हैं। कमिंग आउट ऑफ योर शेल, कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो आई थिंक अगस्त फर्स्ट हाफ में आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, या आपके लिए एकदम नया नया कुछ है। एंड दिस इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके आता है। ये चीज़ कुड बी ट्रैवलिंग समवेयर, या फिर किसी चीज़ के लिए अपने आप को रजिस्टर करना, कुछ नया एक्सपीरियंस के बारे में सोचना, किसी नए अपॉर्चुनिटी को यस कहना, सम एक्शन, सम आइडिया जो आपके माइंड में आया है, कुछ एक्शन जो आपने लिया है, समथिंग और दी अदर जो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाल रहा है, जो आपके लिए पहले तो थोड़ा सा एंग्शियस हो सकते हो आप, थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, बट एक्चुअली में ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बिकॉज कभी कभी उस कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, एंड आप भी वही कर रहे हो। एज अ इंडिविजुअल आप ग्रो करना चाहते हो, दैट इज़ वाई यू आर टेकिंग अ बिग स्टेप, एंड इट्स अ गुड थिंग। यू नो, कंफर्ट जोन में बैठे रहना एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। इट्स अ गुड थिंग जो आपने ये स्टेप लिया है, या लेने वाले हो, या आपके मन में ये आइडिया आने वाला है। ओके, देर इज़ अ वेरी बिग टाइम एनर्जी ऑफ अ कम्युनिकेशन जो होने वाला है, एंड ये कम्युनिकेशन बहुत टाइम से पेंडिंग है। सो आप ऐसे देख सकते हो दैट कोई भी चीज़, कोई भी कम्युनिकेशन जो आप चाहते थे हो किसी के साथ, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, बट आपको लगता था कि ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा, लाइक ये बात क्लियर नहीं हो रहा है मेरा किसी के साथ। मे बी वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, मे बी वो पर्सन ने मुझे ब्लॉक करके रखा है, मे बी मेरा ईगो आ रहा है बीच में, या अगर ये कुछ ऑफिशियल चीज़ है तो मे बी आपको वो मेल नहीं आ रहा था, मे बी आपको वो अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं मिल रहा था कि आप इस बात को सामने रखें, या आप अपने पॉइंट को प्रूव करें, या आप ये कम्युनिकेशन इनिशिएट करें। बट फाइनली दैट टाइम इज़ कमिंग। यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग, एंड ये कुछ ऐसा है स्कॉर्पियो जो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर दबा के रखे थे, एंड फाइनली जब आपको वो मौका मिल रहा है, आप बस उसको आप बस जा रहे हो, एंड बस आप सब कुछ बोल रहे हो अंदर से, वो निकाल रहे हो एक धक्के में। यू नो, कि जो भी है मन में मैंने रख दिया है सामने। मुझे एक चीज़ भी बहुत यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ जजमेंट, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको ये लगता है कि चांसेस है कि इस कम्युनिकेशन के बाद सामने वाला इंसान आपको पसंद ना करे। आपने कुछ ऐसा ओपिनियन दिया है जो सामने वाले को अच्छा ना भी लग सकता है, लेकिन आपको बोलना था, आपने बोला, आपने, आपका पॉइंट था, अपना आपका ओपिनियन था, आपने जो रखा है सामने। पर फिर भी आप उस ओपिनियन को देने से डर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लगता है वो आपका सच है। आपको सच बोलना चाहिए, सच में कभी कुछ अच्छा या बुरा नहीं है। सो आप सच बोलने से, या अपना ओपिनियन शेयर करने से, या अपना बात आगे रखने से डर नहीं रहे हो,
क्योंकि मे बी पहले अगर ऐसा कुछ होता था तो आप डर जाते थे या वही नॉर्मल है लोगों के लिए, बट आप डर नहीं रहे हो। यू आर लाइक इस चीज़ को बोलने से अगर सामने वाला मुझे पसंद ना करे, इट्स फाइन, इट्स देयर कॉल, लेकिन अगर ये चीज़ मेरे लिए सच्चाई है तो मैं तो ये आगे रखूँगा या रखूँगी, मैं तो इसके बारे में बात करूँगा, मैं तो इस ओपिनियन को रखूँगा सामने। दैट्स व्हाट, विच इज़ अ गुड थिंग कि यू आर एक्चुअली, आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, आप अपने लिए काइंड ऑफ लड़ रहे हो कहीं पर किसी के साथ। अगर किसी के मन में ये सवाल है दैट इज दिस पर्सन नॉट इंटरेस्ट, क्या ये पर्सन मुझे भूल गए हैं, आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग दिस क्वेश्चन, बट किसी के मन में ये सवाल है कि क्या ये पर्सन मुझे भूल गए हैं, क्या ये पर्सन मुझे मैं क्या इस इंसान के दिमाग से निकल गया हूँ, द आंसर इज़ नो। सो दिस कुड बी समथिंग कि आपने बहुत टाइम पहले एक इंटरव्यू दिया है जब आपको अभी तक कोई कॉल नहीं आया, या आपने, अगर ये लव लाइफ से कुछ रिलेटेड है तो आप किसी के आने के इंतज़ार में हो या किसी को मिस करते हो एंड यू जस्ट डोंट नो कि इस पर्सन के मन में क्या है फ़िलहाल। सो अगर ये ऐसा कुछ है, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आप पे ऊपर नज़र रखे हुए है। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग से निकल गए हो इनके, या आपको ये भूल गए हैं या समथिंग, आप उनके दिमाग में हो, आपको ये याद रखे है, एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मे बी ये पर्सन इस वक्त सामने आने में कंफर्टेबल नहीं है, बट ये पर्सन आपको देख रहे हैं, या दिस पर्सन इज़ कीपिंग टैब्स ऑन यू। सो आप इनके दिमाग से निकले नहीं हो, ये बस छुप रहे हैं आपसे, या फ़िलहाल सिचुएशन ऐसा है कि ये छुपे हुए हैं, ये आपके सामने नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं है आपके साथ, बट ये है, द एग्जिस्टेंस इज़ देयर। ठीक है, कुछ लोग ट्रैवलिंग के प्लान्स बना तो रहे हो, लेकिन ट्रैवलिंग प्लान्स में थोड़े से ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग लग सकता है, बट एक्चुअली में डोंट फील बैड फॉर दिस एनर्जी, don't feel bad for this energy, because these are the delays that is happening, just because ये right time नहीं है, या delays doesn't mean rejections, just remember that Scorpios, कि अगर यहाँ पे कुछ delay आ रहा है, it doesn't mean that आपका plan cancel हो रहा है या आपका plan reject हो रहा है, it's just आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। mainly I think this is regarding traveling, but ये कुछ और भी हो सकता है, like something to do with your career या पर्सनल लाइफ या whatever। ठीक है, आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक आप इस वक्त अपने करियर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, या स्पेशली अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या स्पेशली आपके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जाएंगे इस टाइम पे, यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस लेवल, या काफ़ी प्रोडक्टिव होंगे आप, काफ़ी मोटिवेटेड होंगे आप, काइंड ऑफ आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना आसान होगा। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज़ काइंड ऑफ टेलिंग मी, यू नो, जो चीज़ें पहले आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था या एज अ बर्डन लगता था, आप थोड़ा सा एफर्टलेसली उन चीज़ों के साथ डील कर पाएंगे। दैट इज़ समथिंग फॉर श्योर। एंड ऑल्सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस एट द सेम टाइम, चाहे वो मनी हो, चाहे वो अप्रिसिएशन हो, चाहे वो कुछ प्रमोशन हो, सम अपग्रेडेशन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड इट इज़ वर्किंग फॉर यू स्कॉर्पियोज। Okay, it's coming for you, it's working for you, so focus on what you actually desire। ठीक है, क्या आप सच में क्या चाहते हो, क्या डिज़ायर कर रहे हो, उसके ऊपर खास करके फोकस कीजिए फ़िलहाल लाइफ में। आपका कनेक्ट, लाइक आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ अगर कहूँ, आई सी दैट थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन है इस टाइम पे, लाइक या तो आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो, कुछ लोग कांटेक्ट में हो बट फिर भी मन में बहुत सारे डाउट्स है, सवाल है, क्वेश्चन मार्क्स है, एंड ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पे एक ऑफ एंड ऑन सिचुएशन में नज़र आ रहे हो, लाइक यू आर नॉट श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग, या आप काइंड ऑफ कुछ चाहते हो बट आप श्योर नहीं हो कि ये चीज़ हो सकता है भी या नहीं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ एनजाइटी या देर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट्स जब इस कनेक्शन की बारी आती है आपकी ज़िंदगी में, बट एट द सेम टाइम आई सी आप दोनों, आप एंड आपके पर्सन, इस कनेक्शन को छोड़ के भी नहीं जाते हो, लाइक आप इसे अबंडन नहीं करते हो,
यू ऑलवेज कम बैक, या ये पर्सन ऑलवेज कम्स बैक, एंड इस बार भी वही होगा. इट्स लाइक अ पैटर्न. अगर ये ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है, ये ऑलमोस्ट एक पैटर्न की तरह काम कर रहा है, एंड इस बार भी ये पैटर्न रिपीट हो रहा है व्हेन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम बैक. ओके, या आप वापस से इस पर्सन के पास जा सकते हैं और समथिंग. या तो ये ऐसा कुछ हो सकता है कि इट्स जस्ट अ टाइम जब आप थोड़े से विदड्रॉन हो इस पर्सन से. लाइक यू जस्ट नीड योर ओन टाइम, स्पेस, एनर्जी. आपको थोड़ा सा अपने आप को रिप्लेनिश करना है. यू हैव टू फिल योर ओन कप, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत टाइम दिया है, बहुत अटेंशन दिया है, एंड नाउ यू फील आप खुद थोड़ा सा एनर्जेटिकली ड्रेन हो चुके हो, एंड यू नीड सम टाइम फॉर सेल्फ केयर. यू नीड सम टाइम टू काइंड ऑफ डू योर ओन थिंग. यू नो, अपने काम से काम रखने का थोड़ा सा समय आप खुद के लिए लेना चाहते हो, थोड़ा सा स्पेस आप खुद के लिए लेना चाहते हो, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके, एंड यू आर डूइंग इट. सो इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो. ओके, so basically that is what I'm seeing for you guys here, Scorpios. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड यस, मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय.